जय श्री कृष्ण, जय माता दी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पितृओं के बारे में। क्या पितृदोष होता है? अगर पितृदोष होता है तो क्या वो सबको परेशान करता है? पितृदोष क्यों होता है? पितृदोष क्यों होता है, उनके बारे में मैं आज आपको बताऊं। कई लोग के मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या हमारे पूर्वज हमें परेशान करते हैं। बहुत ही गहन विषय है यह। बिना शास्त्र के प्रमाण के अलावा इसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पहले मुझे भी यह लगता था कि हमारे पितर हमें कभी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जब मैंने ज्ञान प्राप्त किया तब मुझे पता चला सत्य क्या है। आज वही सत्य मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पितृदोष क्यों होता है। सबसे पहले तो पितृदोष होता है, यह बात सत्य है। क्योंकि पितृदोष जब होता है मतलब आपके पूर्वज अगर उनकी मुक्ति नहीं हुई है तो वो आपको स्वप्न में आके दर्शन देंगे। शास्त्र में ऐसा कहा है, जो स्वप्न में आके दर्शन देते हैं उनकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। उनकी मुक्ति नहीं हुई है ऐसा आप मानिए, तभी वो स्वप्न में आके हमें दिखाई देते हैं। अगर मुक्ति हुई होगी तो कभी स्वप्न में नहीं आएंगे। इसका प्रमाण गरुड़ महापुराण में है, बहुत स्पष्ट लिखा है। जिनको पितृदोष होता है उनको स्वप्न में सर्प के दर्शन होते हैं। जिनको पितृदोष होता है उनको स्वप्न में अपने पूर्वज दिखते हैं। जिनको पितृदोष होता है उनके घर में कभी शांति नहीं रहती। पितृदोष का पहला प्रमाण यह है। जिनके पितृ मुक्ति नहीं हुई, जिनके पितरों की, उनके घर में सबसे पहले यह प्रॉब्लम होगी। अभी कई लोग निकले हैं यूट्यूब में, हमने वीडियो भी देखा है, वो ऐसा बोलते हैं कि पितर दोष कभी होता ही नहीं। ये सब झूठी बातें हैं। ये सब पंडित जी को क्या है ना, अपना पेट भरना रहता है, इसीलिए ये उन्होंने डाल दिया है कि पितृदोष होता है। बिना शास्त्र के पढ़ाई करने के बिना ज्ञान प्राप्त किए हुए अगर हम बात करेंगे तो वो बात कभी सत्य नहीं हो सकती। झूठ चाहे कैसा भी हो, झूठ झूठ ही होता है और सत्य हमेशा सत्य ही होता है। जीत हमेशा सत्य की ही होती है। आपको मैं एक प्रमाण देता हूं। महाभारत जब हुई थी, पांडु के 5 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वो मर गए। कर्ण भी मर गया, बहुत सारे योद्धाओं मर गए। जब युद्ध समाप्त हो गया तब धृतराष्ट्र ने, गांधारी ने और कुंती माता ने कृष्ण भगवान को प्रार्थना की, वेदव्यास जी को प्रार्थना की। वेदव्यास जी को प्रार्थना की कि प्रभु, जो सभी मर गए हैं उनको हमें देखना है, हमें दर्शन कराइए उनका। तभी वेदव्यास जी ने अपने तपोबल से सबको प्रकट किया, सभी के दर्शन करवाए। ये प्रमाण मिलता है महाभारत के अंदर। और
वेद व्यास जी ने कहा कि इन सब के पीछे आप पिंडदान करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। भगवान श्री राम ने भी पिंडदान किए थे अपने पिताजी के पीछे, सीता माता ने भी पिंडदान किया था, और उनके पास तो आटा भी नहीं था उस समय में। मिट्टी का पिंड बनाया और वो मिट्टी का पिंड उनको दिया और उन्होंने उनका स्वीकार किया। तो ये पितृदोष तो होता ही है। और दूसरी बात मैं आपको यह बताऊं कि एक पितृ के पीछे 2 ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। 2 ब्राह्मण जब फूल पेट भोजन करेंगे तब आपके एक पितृ तृप्त होंगे। अब ये पितृदोष की जो विधि है ना, वो बहुत ही कठिन है। अगर अच्छी तरह से उनका विधि विधान कोई पंडित जी नहीं करवाएगा तो वो भी दुखी होगा, उनका परिवार भी दुखी होगा। क्योंकि ये जो कर्मकांड है ना, वो किसी ने ऐसे डाल नहीं दिया है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कर्मकांड तो ऐसे डाल दिया है। आपको नहीं पता, कर्मकांड बहुत बड़ा विषय है। कर्मकांड के साथ में विज्ञान भी है, कर्मकांड के साथ में वास्तु भी है, कर्मकांड के साथ ज्योतिष भी है। सभी शास्त्रों का समन्वय कर्मकांड के अंदर है। कर्मकांड बहुत बड़ा विषय है। 99,000 मंत्र कर्मकांड के अंदर है। बहुत बड़ा विषय है कर्मकांड। आप उनको इस तरह से जुटला नहीं सकते। आपको श्रद्धा नहीं है, आप मत करवाओ। कोई आपको पकड़ के नहीं बोल रहा है कि आप ये विधि करवाओ, लेकिन आप हमारे धर्मशास्त्र को इस तरह से जुटला नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। या तो आपको अच्छे इंसान नहीं मिले। जब पुण्य का उदय होता है, भगवान की कृपा रहती है ना, तभी सच्चा इंसान हमें मिलता है, गुरु मिलता है। उससे पहले हमें नहीं मिलता। अभी आप ही सोचिए। आपको मैं और एक बात बताऊं, पितृदोष की जो विधि करने के लिए पंडित जी आते हैं ना, उनको कितना प्रायश्चित लगता है। हमारे शास्त्र में यहां तक बताया है कि जो पितरों की पूजा करवाता है जो पंडित जी, उनको 33 गायत्री की माला करनी पड़ेगी। एक बार आपके घर का भोजन कर लिया तो 11 माला गायत्री माता जी की करनी पड़ेगी, तभी वो भोजन आपका हजम होगा, वरना नहीं होगा। एक तो पूर्व जन्म का पाप रहता है, और इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं वो पाप इकट्ठे होते हैं, और हमारे यजमान होते हैं उनके भी पाप, वो भी हमारे पास आते हैं, तो पाप बढ़ जाता है। उस पाप का नाश करने के लिए भगवान ने हमें रास्ता बताया। 3 टाइम संध्या करें, सुबह, दोपहर, शाम को। उस संध्या करने से पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते, और बोलना भी नहीं चाहिए। अब ये पितृदोष क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं डिटेल में। कई ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो ये पितृ कार्य नहीं करवाते हैं। बहुत कठिन कार्य है यह। जैसा आप मानते हैं ना, वैसा नहीं है कि भाई पिंड रखवा दिया, ऐसे किसी की मुक्ति भी नहीं होती, और ऐसे रखवाना भी नहीं चाहिए। पुत्र उसी को कहते हैं जो अपने पितरों को नरक योनि में से उनका उद्धार करवा दे, उनको पुत्र कहा जाता है। वरना पुत्र का क्या मतलब है? पुत्र किसी काम का नहीं। भगवान ने संतान उत्पत्ति करने के लिए कहा है। किस लिए? क्या अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए? नहीं। हर एक पिता को ऐसा होता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी आगे बढ़े। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में मन में ये श्रद्धा, अगर पुत्र का जन्म आपके घर पे होता है तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। हर एक पिता को होता है कि वो उनका पुत्र उनसे आगे बढ़े, अच्छा जीवन जिए।
जो सुख हमें नहीं मिला वो उनको मिले। और वही पिता जिनका जन्म है उनकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिनका जन्म है उनका मृत्यु भी निश्चित है, और जो मर जाता है वो भगवान के पास जाता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन कर्म की शुद्धि के बिना किसी को भगवान के दर्शन नहीं मिलते। जब तक आपके पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो पितृदोष तो होता ही है। कुंडली में जब शनि महाराज की दृष्टि राहु के ऊपर जाती है तो पितृदोष होता है। 5वें स्थान में राहु विराजमान रहता है तो पितृदोष होता है। दूसरे स्थान में राहु बैठा है, पितृदोष होगा। 12वें स्थान में राहु बैठा है, पितृदोष होगा। अष्टम स्थान में राहु बैठा है, 6वें स्थान पे शनि महाराज बैठे हैं, और दूसरे स्थान में सूर्य नारायण बैठे हैं, तो पितृदोष होगा। पितृदोष होता है तो पता कैसे चलता है कि पितृदोष हमें है? तो पितृदोष जब होता है तब इंसान को कभी सफलता नहीं मिलती कर्म के अंदर। पितृदोष जब होता है तब इंसान को बुरे स्वप्न आते हैं। पितृदोष जब होता है तो इंसान स्वप्न के अंदर उड़ता है। जैसे प्लेन में कैसे हम बैठ के जाते हैं, और आजकल छोटे प्लेन भी बनते हैं तो वो हम बांध कर उड़ते हैं, वैसे स्वप्न में अगर आपको ऐसा लगे कि आप उड़ रहे हैं एक झाड़ से दूसरे झाड़ के ऊपर, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर, समझे आपको पितृदोष है। प्रेत दोष उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेत दोष। पितृदोष इसीलिए कहा जाता है कि वो हमारे ही पूर्वज होते हैं। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा है कि जिनको भी पितृदोष होता है उनको ऐसे स्वप्न आते हैं कि स्वप्न में वो उड़ रहे हैं, स्वप्न में उनके पूर्वज उनको दिखते हैं, और जब वो अपने पूर्वज जब मृत्यु होती है उसके बाद उनको प्रेत योनि प्राप्त होती है। पितृदोष कैसे होता है वो मैं आपको बताऊं, क्यों हमारे पिता हमें क्यों परेशान करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मृत्यु के बाद उनको अगर प्रेत योनि प्राप्त हुई तो प्रेत योनि में वो सब भूल जाते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, वो रिलेशन भूल जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है, आप गरुड़ पुराण खोल के पढ़ सकते हैं। और ये गरुड़ पुराण हमने नहीं लिखा है, ये गरुड़ पुराण स्वयं भगवान विष्णु भगवान ने अपने मुख से कहा हुआ है, और उनको पूछने वाले गरुड़ जी, इसीलिए उनका नाम गरुड़ महापुराण पड़ा। भागवत जी से भी बड़ा गरुड़ महापुराण है श्लोक संख्या में। गरुड़ महापुराण में 19,000 श्लोक है, बहुत विस्तार से उनमें वर्णन किया है प्रेत का, पितृ का, पितृदोष कैसे होता है, वो कैसे परेशान करते हैं अपने परिवार को। और जब प्रेत योनि होती है ना तो वो प्रेत गंदी जगह पे वास करता है। घर में अगर हमने गंदी जगह रखी है, किचन में हमने साफ सफाई नहीं की, टॉयलेट जहाँ भी होता है टॉयलेट में वो प्रेत वास करता है, गंदी जगह में प्रेत वास करता है। वो जो बचा कुचा खाना होता है बिगड़ा हुआ उसका वो उपभोग करता है, क्योंकि प्रेत जो होता है उनका मुख ज्यादा नहीं खुलता, उनका मुख एकदम छोटा सा होता है। सुई की टोंच जो होती है ना उतना ही उनका मुख खुलता है, तो वो खाना पीना कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। तो वो प्रेत क्या करता है? सिर्फ हवा के ऊपर जीता है, और वो अपने बच्चों को देखता है कि अब मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, मेरे बच्चे आनंद कर रहे हैं, मौज शौक कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ। तो वो जो प्रेत होता है वो देखता है और सबको परेशान करता है। सबसे पहले प्रेत दोष होगी तो शरीर में रोग आएंगे, असाध्य रोग, मतलब दवाई से भी ठीक नहीं होंगे, और रोग आते ही रहेंगे। एक रोग खत्म हुआ दूसरा रोग चालू होगा। कुटुंब के अंदर संप नहीं रहेगा, कलत्रे, घर के अंदर झगड़ा होता ही रहेगा, छोटी छोटी बातों पे भाइयों में झगड़ा होता है। चतुष्पदे, एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, जहां पे भी जाएंगे रिलेशन बिगड़ जाएगा, कोई भी काम आपका ठीक से पूर्ण नहीं होगा, ना ही आपको सक्सेस मिलेगी। और ये जो पितृदोष होता है वो ऐसा नहीं है 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे में से किसी 2 को ही पितृदोष लग रहा है, 3 को कुछ नहीं है। हम ऐसे भी परिवार देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे 3 भाई हैं वो तो सुखी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 जो है उनको ही सभी प्रॉब्लम हो रही है।
उनके पीछे भी एक कारण है, एक रहस्य है। अगर 5 भाई है उसमें से 3 सुखी है और 2 को ही प्रॉब्लम है, उसका मतलब यह है कि जो 3 आपके भाई है उनका पुण्य ज्यादा है, इसीलिए उनको पितृ दोष नहीं लगता, और आप दोनों का पुण्य कम है, इसीलिए आपको पितृदोष, पितृ परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पितृ उन्हीं के पास जाएंगे, प्रेत उन्हीं के पास जाएगा जिसके अंदर श्रद्धा है। वो प्रेत को पता रहता है कि इनके पास मैं मांगूंगा तो ये मेरे लिए कुछ करेगा। तो पितृ उन्हीं के पास मांगते हैं जो उनके लिए कुछ कर पाए। अगर कोई ऐसा रहता है, कोई कर पाने वाला नहीं होता, पितृदोष प्रमाण भी देते हैं। हमने देखा है, सुना है, अपनी आंखों से भी देखा है कि घर में पितृदोष रहता है ना तो पितर की परछाई दिखती है, आती जाती रहती है। लेकिन देखिए अभी कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग के अंदर अभी हमारे धर्म का नाश हो रहा है। हमारे धर्म को सभी झूठा कहे जा रहे हैं, क्योंकि कलयुग अभी बहुत छोटा है, 5113 साल ही गए हैं। कलयुग तो अभी बहुत बड़ा बाकी है, इससे भी खराब समय आएगा। लेकिन भगवान की बहुत कृपा है कि हम पहले इस पृथ्वी लोक पे हमें जन्म मिला, अच्छी योनि में जन्म मिला, अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, और अच्छे लोग भी आज इस पृथ्वी के ऊपर विद्यमान हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मैं किसी को ऐसे झूठा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो सत्य है वो आपको बोलना चाहिए। जो झूठ है वो झूठ है, सत्य है वो सत्य है। अगर आप पूजा करवाओ ना करवाओ उससे हमें कोई वो नहीं है कि आप हमारे पास ही पूजा करवाओ या किसी और भी पंडित जी के पास आप पितृ ही पूजा कराओ, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन ये दोष तो होता ही है, यह सत्य बात है। और आप ऐसा भी मत समझिए कि आप पूजा करवाएंगे तो ही पंडित जी का घर चलेगा। हाँ, ब्राह्मणों का कर्म है यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, विद्या पढ़ाना और विद्या खुद पढ़ना, ये ब्राह्मणों का कर्म है। तो ब्राह्मण को वही करना चाहिए, ऐसा भगवान ने आज्ञा दी है। और आजकल के जो बच्चे हैं वो, उनको धोती पहनना भी अच्छा नहीं लगता, ना ही सिखा रखना, ना ही तिलक करना अच्छा लगता है। तो यह हमारे लिए, हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। वो क्या है कि ब्राह्मण आज भी सच्चे ब्राह्मण है इस पृथ्वी लोक में, लेकिन आपको नहीं मिले तो समझिए कि आपका पुण्य नहीं है। अगर अच्छा पुण्य होता है तो अच्छे इंसान ही मिलते हैं। और आज भी बहुत अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं जो देव के समान हैं, इतना तप करते हैं, इतना उनका चरित्र पवित्र होता है, ऐसे भी पंडित जी हैं। और जो विद्वान है उनको आप पूछिए, जिनके अंदर ज्ञान होता है ना उनको आप पूछिए, तो आपको सच्ची बात पता चलेगी। क्योंकि ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है, ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं मिलती। तो यह कारण है कि हमारे पूर्वज हमें परेशान करते हैं, दिखते हैं, वरना पूर्वज कभी नहीं दिखते। जिनकी मुक्ति हो जाती है वो कभी नहीं दिखता। और पूर्वज मांगते क्या है वो तो मुझे बताइए, वो क्या मांगते हैं? मुक्ति मांगते हैं। उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो वो इच्छा पूर्ण करने के लिए आपको बोलेंगे। किसी को कुछ खाना होगा, किसी को कोई कपड़े पहनना होगा, इसीलिए जब पितर की तिथि आती है, उस तिथि पे हम ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, पात्र का दान करते हैं। उनके लिए जो भी कुछ करना चाहिए वो सब कुछ करना चाहिए। उनके पीछे उनका नाम लेके जितना भी आप दान करेंगे सभी चीज उनको प्राप्त होगी। बाकी मर्जी आपकी है, हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो सच्ची बात थी वो मैंने आपको बता दिया कि पितृदोष क्यों होता है और पितृदोष क्यों परेशान करते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप हमें पूछ सकते हैं। ये वीडियो और भी, ये टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में भी कंटाला आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मुझे ये बात आप तक पहुंचानी थी तो यथाशक्ति मैंने आप तक ये बात पहुंचाई है। और यहाँ पे मेरी छोटी बच्ची भी है, वो खेल रही है तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, वो खेलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे बताइए। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। तो जय श्री कृष्ण, जय माता जी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में बने रहिए। हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये वीडियो को मैं यहीं पे पूर्ण करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।